ये पेज 252। तथापि साहित्यिक भाषा का यह परिवर्तन कौन सा? ये जो हम बात कर रहे थे कि धीरे 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 जो वैदिक भाषा थी, उसका जो एक्सप्रेशन था, अब धीरे धीरे और दूसरी भाषाओं के अंदर, जैसे पाली के अंदर, वो सारी जो साहित्यिक भाषा का यह परिवर्तन समस्त प्रेरक अवस्थाओं के होते हुए भी हमारी संस्कृति की मनोवृत्ति के केंद्र के महान परिवर्तन से संबंध रखता है। मनोवृत्ति के केंद्र के महान परिवर्तन से ये संबंध रखता है, ये चीज। केंद्र अभी भी आध्यात्मिक, दार्शनिक, धार्मिक एवं नैतिक है और सदा ही ऐसा रहता है। पर अंदर की अधिक कठोर वस्तुएं जरा पीछे हटकर पृष्ठभूमि में स्थित होती दिखाई देती हैं। निसंदेह वे सर्वमान्य समझी जाती हैं और शेष सब वस्तुओं पर छाई रहती हैं, पर फिर भी अपने आप को उनसे कुछ पृथक कर उन्हें उनके अपने विस्तार और लाभ के लिए कार्य करने देती हैं। क्योंकि यदि आध्यात्मिक स्पिरिट है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती तो दूसरी चीजों को फिर स्थान ही नहीं मिल सकता था। इस दृष्टिकोण से भी हम ये कह सकते हैं कि सारी चीजों को उनका यथास्थान भी, जैसे व्यक्ति कोई समय विड्रॉ कर लेता है कि बच्चों को थोड़ी छूट दो, सारे समय सिर के ऊपर रहोगे, ये कैसे डेवलप होएंगे? तो इनको जितना उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है उतना उनको कार्यक्षेत्र दिया, बैकग्राउंड में रही, बैकग्राउंड में वो मूल भाव रहा, पर फिर भी अपने आप को उनसे कुछ पृथक कर उन्हें उनके अपने विस्तार और लाभ के लिए कार्य करने देती हैं। जो बाह्य शक्तियां स्पष्ट रूप में सामने आ खड़ी होती हैं, वे हैं जिज्ञासा पूर्ण बुद्धि, प्राणिक उत्तेजना, सौंदर्य प्रिय, शिष्टता पूर्वक क्रियाशील और सुख भोगात्मक इंद्रिय जीवन। तो आप प्रकृति का जिस तरीके का वर्णन है, इंद्रिय जो जिस सुख भोगात्मक हेडोनिस्टिक, ये टेंडेंसी सारी की सारी बैकग्राउंड में तो वो आध्यात्मिकता है, पर जो कालिदास के अंदर जिस तरीके की अभिव्यक्ति है वो तो आप उसमें उपनिषदों वगैरह में थोड़ी देखोगे। यह तर्कमूलक दर्शन, विज्ञान, कला और उन्नत शिल्पों का, कानून, राजनीति, व्यापार और उपनिवेश का, उपनिवेश वहां नई कॉलोनाइजेशन, वहां नई चीजें बसाना, कोई चीज व्यवस्थित एवं समुन्नत प्रशासनों से युक्त बृहत राज्यों और साम्राज्यों का चिंतन और जीवन के सभी विभागों में शास्त्रों के सूक्ष्म शासन का महान युग है। जो भी चीजें चमक दमक वाली, इंद्रिय भोग्य और सुखप्रद हैं, उन सबके उपभोग का, जो कुछ भी सोचा और जाना जा सकता है उस सब के विषय में तर्क वितर्क करने का, जो कुछ भी बुद्धि और व्यवहार की परिधि में लाया जा सकता है उस सबको स्थिर और प्रणालीबद्ध रूप देने का महायुग है। भारतीय संस्कृति की अत्यंत भव्य, वैभवशाली और गौरवपूर्ण सहस्राब्दी है। इस युग में जो बौद्धिकता प्रभुत्व रखती है, वह किसी प्रकार भी चंचल, संशयात्मक या निषेधात्मक नहीं है। मतलब प्रेविलेंट जो बुद्धि इस समय है, वो कौन सी वाली है? चंचल नहीं है, संशयवादी, संशयात्मक नहीं है, निषेधात्मक, खंडन करती हो, स्वीकारात्मक है ये। बल्कि वह अत्यधिक अनुसंधानशील, चीजों के अंदर भीतर प्रवेश करके उसको जानना, जान के उनके रहस्यों को देखना, निकाल के लेके आना, और सक्रिय है। आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक सत्य की जिन महान धाराओं का अतीत में अन्वेषण और प्रतिपादन हो चुका था, आध्यात्मिक
जिसके अंदर आध्यात्मिक सत्यों को रूपकों के माध्यम से, वेद के अंदर है, उपनिषद के अंदर है, धार्मिक धर्म का सारा प्रारूप जो दिया गया था, दार्शनिक फिलोसॉफीज जिसमें 6 दर्शन तो प्रधान हैं, षड्दर्शन, और उसकी फिर धाराएँ, उपधाराएँ और सामाजिक सत्य की, उसको जब आप समाज से जोड़ते हो, जिसमें आपकी शिक्षा नीति भी आ जाएगी, इस समाज आप कलेक्टिविटी को कैसे उस ओर लेके चल रहे हो? कलेक्टिविटी तो रही ही हमेशा ही। तो सामाजिक सत्य है, सत्य क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति है और सामूहिक आत्मा है, उसकी अभिव्यक्ति है। एक व्यक्ति का अपना सत्य हो सकता है, पर आप जिस संस्था के अंदर रह रहे हो, वो उसका अपना है। आप जिस ग्रुप से जुड़े हो, भई अपन आज मदर का बर्थडे मनाएँगे। अब हर जने का अपना-अपना हो सकता है सत्य, पर ये एक एक सामूहिक एक कार्यक्रम है। इसमें बार-बार व्यक्ति ये नहीं कह सकता जी मैं इससे बाहर हूँ, मैं इससे ये हूँ। अरे भैया आप ग्रुप का भी अंग हो और इसकी अपनी एक एक बात है। तो सामाजिक सत्य, जिन महान धाराओं का अतीत में अन्वेषण, पहले तो सारों को इनका सत्य क्या है, नहीं तो पता ही क्या चले अन्वेषण। जब तक आप इनका अन्वेषण न करो और फिर बाद में उसको सामने ला के प्रतिपादन न करो, रिवील करो जिन सत्यों को आपने देखा है, तो जो हो चुका है उन्हें वह स्वीकार करती है, पर साथ ही उनकी सब संभव शाखा-प्रशाखाओं को विकसित करने, पूर्ण बनाने, सूक्ष्मता और समग्रता के साथ जानने तथा विस्तार पूर्वक सर्वथा सुप्रतिष्ठित प्रणाली का नियत रूप देने और उन्हें गठित करने के लिए, ये नहीं है कि पहले प्रणाली नहीं थी। आज के समय में अब क्या करें? आप एक संस्था चला रहे हैं, श्री अरविंद सोसाइटी चला रहे हैं साहब, हम ये केंद्र चला रहे हैं। इसमें पहले आप इस तरीके से करते थे, कुछ उसके मेंबर्स हैं, वो नहीं रहे या उस स्थान पे नहीं रहे। अब समीकरण कुछ ओवर द इयर्स या समय चेंज हो गया या फिर काल इस तरीके का चल रहा है, तो आप उसके अंदर जो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस हैं, वो करते हैं या आपने कोई उसको और जीवंत कर दिया। आपने उसके अंदर रेगुलर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, एजुकेशनल सेटअप साथ में शामिल कर दिया या स्पिरिचुअल कम्युनिटी साथ में जोड़ दी, उसको एक्टिव कर दिया। अब उसकी जो जो चीज़ें होंगी, जो माँगें होंगी, वो आज के तरीके से आपको उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो वो ही जो चीज़ें थी विकसित होने के बाद आज के समय में, तो सुप्रतिष्ठित प्रणाली का नियत रूप देने और उन्हें गठित करने के लिए तथा बुद्धि, इंद्रिय और जीवन को भरा-पूरा बनाने के लिए उत्सुक भी है। भारतीय धर्म, अब यूँ तो बड़े ये सीधी-सीधी चीज़ें हैं, पर ये कैसे किया, क्या किया, वो डिटेल्स आपको अलग-अलग साहित्यों में देखना पड़ेगा इस पर्सपेक्टिव को देख के। और यूँ भी ये कोई कह सकता है अभी कहने के लिए कह दिया श्री अरबिंदो ने, आप कैसे कह सकते हो? भई आप चाहो तो इसके पक्ष में कह सकते हो, चाहो तो इसके विपक्ष में कह सकते हो। क्योंकि जिस कालखंड का ये नाम ले रहे हैं, उसके अंदर वो तो कह रहे हैं कि उससे पहले आर्यन इन्वेजन भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। उसके ऊपर भी पूरी की पूरी लाइब्रेरीज़ हैं, ऐसी चीज़ पे जो कभी हुई ही नहीं। मानव मन इस तरीके का है, आप चाहो उसके लिए पक्ष में आप बात कर लो, चाहो उसके विपक्ष में बात कर लो। तो जब श्री अरबिंदो ये पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, इसको सामने की भी और एक-एक लाइन अपने आप के अंदर पूरे-पूरे विस्तार को, इतने लंबे स्ट्रेच को पूरे को, ये उसके ऊपर पर्सपेक्टिव दे रही है। ये आना चाहिए। ये कोई आध्यात्मिकता की नहीं, ये तो एक एक साफ-साफ एकेडमिक्स की भी बात है ये तो। हमारा इतिहास इस तरीके से सामने आना चाहिए। भारतीय धर्म, दर्शन और समाज के महत्व, आधारभूत सिद्धांत और पद्धतियाँ ज्ञात और स्थापित हो चुकी हैं और भारतीय संस्कृति के पग अब एक महत् परंपरा की बृहत और संतोषकारी सुरक्षा में विचरण करते हैं। परंतु इन क्षेत्रों के अंदर तथा इनसे अत्यधिक विस्तृत प्रदेश में सृजन और अनुसंधान करने के लिए
महान आरंभों, विज्ञान, शिल्प तथा साहित्य की प्रबल प्रगतियों और शुद्ध बौद्धिक तथा सौंदर्य बोधात्मक कार्यकलाप के स्वच्छंद विकास के लिए अभी भी प्रचुर संभावना है। तब भी थी, आज भी है, कि आपके समय अनुकूल, आप जिस व्यवस्था में हो, व्यक्ति, फिर आपका जो ग्रुप है या जो यूनिट है, जो इकाई आपकी है, उसके अनुरूप तो हमेशा ही आपका एक विशेष सत्य है, वो इसके अंदर प्रवेश करके इसको चेंज करेगा, इस सारे समीकरण को। प्राणिक सत्ता के सुख भोगों और भाव प्रधान सत्ता के संस्कार परिष्कार के लिए और जीवन की कला एवं तालबद्ध गतिविधि के विकास के लिए भी अभी विपुल क्षेत्र सामने पड़ा है। जीवनचर्या में ऊंची बौद्धिकता से रंगा हुआ एक प्राणिक दबाव तथा बहुमुखी अभिरुचि देखने में आती है। एक बौद्धिक और साथ ही साथ प्राणिक एवं इंद्रिय तुष्टि को प्रश्रय देना, जो कि आगे बढ़कर खुलकर विषय सुख, स्थूल एवं इंद्रिय अनुभूति का रूप ले लेती है। विषय सुख, इसमें कितने पैसेजेस ये हेडोनिस्टिक वाले आप कालिदास के अंदर पाते हो। यह सब कुछ इस युग में पाया जाता है, पर इस विषयोपभोग में भी प्राच्य, मतलब पूर्व मनोवृत्ति के अनुसार एक प्रकार की शिष्टता और व्यवस्था। ये नहीं कि भड़के हुए तरीके से आज जो सेंसुअलिज्म जिस तरीके का ये प्रयास कर रहे हैं, वैसा नहीं। सौंदर्य प्रिय संयम का तत्व एवं नियम मर्यादा का पालन देखने में आता है, जो सदा ही उस उद्दाम, निरंकुश उच्छृंखलता से बचाता है, जिसकी शिकार अपेक्षाकृत कम संयमशील जातियां हुआ करती हैं। इस युग की विशिष्ट केंद्रीय क्रिया है बौद्धिक मन की क्रीड़ा, और सर्वत्र इसी का प्राधान्य रहता है। इससे अधिक प्राचीन युग में भारतीय मन और प्राण तत्व के अनेक तार एकीभूत तथा अभिन्न हैं। वे एक अखंड और व्यापक झनकार हैं, जिसे एक शक्तिशाली और विपुल पर सरल संगीत के लिए साधा गया है। यहाँ वे साथ साथ अवस्थित, एक दूसरे के साथ संबद्ध और सुसंगत, अद्भुत और जटिल, बहुलतया एक प्रतीत होते हैं। बहुलतया, बहुत वैरायटी है। इतने हर साधक अपने आप के अंदर इतना विशिष्ट है, पहुंचा हुआ है, और फिर भी एक हैं सारे के सारे, एक कॉज के लिए, एक चीज के लिए सुसंबद्ध है। इनफैक्ट अगर अंडरलाइंग पीछे जो मूलभूत यूनिटी होगी, तो ही बहुलता को स्वीकार किया जा सकता है, नहीं बहुलता हो ही नहीं सकती। इस जगत में यज्ञ सिद्धांत इसीलिए है क्योंकि मूलभूत एकता है, सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के अंदर एकत्व है, इसलिए बहुत्व को टॉलरेट किया जा सकता है। यदि एकत्व न हो तो बहुत्व को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ये अंडरलाइंग इसका कारण है। ये समझो इस तरीके से, अंतर्ज्ञानात्मक मन की सहज स्फूर्त एकता का स्थान विश्लेषण और समन्वय करने वाली बुद्धि की कृत्रिम एकता ले लेती है। कला और धर्म में अभी भी आध्यात्मिक और अंतर्ज्ञानात्मक प्रेरणा की प्रधानता है। कला और धर्म में अभी भी, कला किससे प्रभावित है, धर्म किससे प्रभावित है? आध्यात्मिक और अंतर्ज्ञानात्मक प्रेरणा कैसे होती है ये? कि कला के अंदर आप जो कल्पना करते हो, ये तो खूब हमने बात करी कि यहाँ का कलाकार शुरू किस चीज से करता है, क्या चीज सामने लेने लेके आता है। तो इंट्यूशन तो उसका आधार है ही है। उसके अंदर कोई ना कोई निर्माण की, क्रिएशन की प्रेरणा आई, तब तो उसने शुरू किया। कला और धर्म, धर्म का कोई भी नया प्रवर्तक आया या सामने कोई व्यक्ति आया, गुरु परंपरा है और है ये सारी की सारी परंपरा, आप उसके परंपरा को आगे भी लेके जा रहे हो, साथ के अंदर आपका अपना फ्रेश अनुभव है, इसीलिए तो आपने उस परंपरा में प्रवेश किया। आप इस मार्ग के अंदर आए, दो व्यक्तियों के भी, एक ही मार्ग के व्यक्ति
दोनों के बिल्कुल अलग-अलग तरीके के अनुभव हैं। और अगर आपको हस्तांतरण किया जाता है दायित्व का, आपको उत्तरदायित्व सँभलाया जाता है, तो इसके अंदर केवल गद्दी का ही हस्तांतरण नहीं है, ये ओकल्ट हस्तांतरण भी है। आपका शक्ति सामर्थ्य और आपकी सारी चीज़ें जो हैं, वो शिष्य के अंदर स्वतः हस्तांतरित होती हैं। उसका अपना विशेष अंतर्ज्ञानात्मक चीज़ है, वो तो है ही है। ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये अपन सहज में कर ज़रूर रहे हैं। ये तो आप बारीकी से देखोगे तो आइडिया लगेगा, ये सामान्य चीज़ें नहीं हैं। हम जितनी बातें कर रहे हैं, सहजता से कर रहे हैं, और ये केवल श्री अरविंद की कृपा से कर पा रहे हैं। और कहीं इस तरीके की बातें, हाँ, इसके आधार पे आपको सिमिलैरिटीज़ लग सकती है, हाँ, ऐसी बात ये भी है, ये ऐसे भी है। पर अगर ये मूल चीज़ न हो, तो उनको सारों को जोड़ने वाला सूत्र नहीं मिलेगा, हम भ्रमित हो जाएँगे। परंतु साहित्य में वह प्रेरणा उतनी प्रमुख नहीं है। आप जो इस समय का साहित्य यदि कहो, तो उसमें अभिव्यक्ति जो जिस तरीके की पहले हमने बात करी थी, उपनिषदों में क्या थी और में क्या थी, यहाँ उसमें कुछ ये कह रहे क्योंकि उसका उद्देश्य दूसरा हो गया। मूल तत्व तो वही है, पर अब इसके अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और भाग भी आपके हैं। वो कह रहे हैं, "भई हमारी भी तो वाणी सुनो।" टर्न सारों का आ रहा है। अंतर्भास ने अपनी कथा सुना दी, इंटेलेक्ट ने अपनी कथा सुना दी। पहले तो वो इंटेलेक्ट जो अंतर्भास के नज़दीक था, फिर वो इंटेलेक्ट जो नीचे रीजन के ज़्यादा नज़दीक था, जो बुद्धि मन के ज़्यादा नज़दीक थी, फिर उसने भी अपनी क क कहानी सुनाई। फिर मन, हालाँकि प्योर मन जिसको कहते हो, जैसे पश्चिम, वो तो भारत में कभी नहीं रहा, कि केवल वाग विलास रहा हो या अटकलबाजी रही हो, वो नहीं रहा। और किसी ने प्रयास भी किया तो वो कोई सफल मान उस पे आया भी नहीं, सफल हुआ भी नहीं वो। तो साहित्य में और फिर बाद में धीरे-धीरे दूसरे भागों ने, वाइटल ने कहा, "भैया मेरी भी तो वाणी सुनाओगे?" "हाँ भई, तू भी सुनाएगी? ये क्या बात है? बच्चा है उसको भी मौका दोगे?" "हाँ भई, ठीक है। इसको कैसे ग्रो करने का मौका मिलेगा अदरवाइज़?" "हाँ, पर इसमें देख ऐसा है, इतना तेरे को स्लॉट मिलेगा, इस इतना अभिव्यक्ति भी करेगा, सुंदर चीज़ की कर सकता है। छोटे बच्चे को भी आप ये वाली अभिव्यक्ति करोगे, ये वाली ये करोगे।" उसको आप एक सपोर्टिव सिस्टम देते हो, उसके अपने लिए एक पूरे आप एक व्यवस्था में उसको देखते हुए। धार्मिक और लौकिक ग्रंथों में एक विभाजन कर दिया गया है, जो पहले के युगों में किसी महत्वपूर्ण मात्रा में विद्यमान नहीं था। महान कवि और लेखकगण लौकिक साहित्य के रचयिता हैं, और उनके ग्रंथों के रामायण और महाभारत की भांति जनता के अंतरंग धार्मिक और नैतिक मन का अंग बनने की कोई संभावना नहीं। लौकिक साहित्य के रचयिता हैं, पर वो लौकिक साहित्य का अपने-अपने स्थान पे तो कोई महत्व हो सकता है। जैसे रामायण बहुत तरीके की हैं, कुछ-कुछ प्रसंग समय पे वो उनको रेफ़र भी किया जाता होगा, पर वो जितनी प्रधानता आपके वाल्मीकि की है और फिर बाद में तुलसीदास जी की है, ये प्रधानता फिर उन सारों को इसी तरीके से कितने-कितने रूप, हर प्रादेशिक जो साहित्य है, लौकिक जो साहित्य है, उसमें, हाँ, इसमें आप अगर कहो मीरा, तो वो साहित्य नहीं कोई एज़ सच। साहित्य के लिए साहित्य नहीं, यूँ तो सुप्रीम साहित्य है, पर वो साहित्य के की रचना साहित्य बोल के नहीं है वो, कि मैं साहित्य की रचना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वो तो डीपेस्ट आपके उद्गार हैं, उनका अभिलेख है, वो साहित्य नहीं है। उस अभिलेख को आप साहित्य कहो तो सुप्रीम है, पर उन्होंने, मीराबाई ने सोच के थोड़ी कि चलो महाकाव्य लिखते हैं, उसका कोई विषय वस्तु होगी। वो तो एक-एक इंडिविजुअल भजन है। उनको ये साहित्य नहीं कह रहे, नहीं तो आप ये कह दो उसका प्रभाव जनता के अंतरंग धार्मिक और नैतिक मन पर कैसे नहीं पड़ा, मीरा का तो है। अरे पर वो ये दूसरे तरीके से कह रहे हैं। उन्होंने ये थोड़ी कोई कहानी सुनाई है या कोई प्लॉट है उसके अंदर, कोई कोई आख्यान है, जैसे सावित्री का है, वो तो एक पूरी बात है। मीराबाई कोई वैसी थोड़ी कह रही है, सूरदास जी वैसी बात थोड़ी कह रहे हैं कोई।
धार्मिक काव्य की सरिता तो अलग पुराणों और तंत्रों में प्रवाहित हो रही है। इस युग के महान प्रतिनिधि कवि हैं कालिदास। इसमें अब वर्णन धीरे-धीरे वह एक ऐसे आदर्श रूप की स्थापना करते हैं जिसकी तैयारी उनके पहले से ही हो रही थी और जो उनके बाद भी थोड़े या बहुत अतिरिक्त साज श्रृंगार को छोड़कर अन्यथा अपने सार रूप में सदियों तक अपरिवर्तित बना रहा। कौन? आदर्श रूप। वो जो आइडियल फॉर्म जिसको ये एक्सप्रेस कर रहे थे, कालिदास उसके प्रतिनिधि हैं। उसके बाद भी सार रूप में सदियों तक वही आदर्श रूप बना रहा। उनकी कविताएं एक विशेष शैली और सार वस्तु की पूर्ण और सुसमंजस रूप में निर्मित प्रतिमान है। मतलब टाइप है, एक एक उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है कि इसका बेस्ट कौन है, वहां चला जा। श्री अरविंद की फिलोसॉफी क्या है, इसको जीता जागता व्यक्ति, ये प्रतिमान है इसका निर्मित, सुसमंजस रूप में निर्मित प्रतिमान है। ये इसका एक प्रतिनिधि रूप है, जिसे अन्य कवियों ने भी सदा समान ही रूपों में ढाला है, परंतु ऐसी प्रतिभा के साथ जो क्षमता में निम्नतर हो या फिर लयबद्धता में कम संतुलित, निर्दोष और पूर्ण हो। कालिदास के काल में काव्यात्मक भाषा की कला असाधारण पूर्णता तक पहुंच गई थी। स्वयं काव्य एक ऐसी उच्च कोटि की शिल्प कला बन चुका था जो अपने साधनों को जानती थी। अपने कर्णों, कर्ण मतलब उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते समय छोटी-मोटी बातों में भी पहले भाषा के ऊपर नहीं, पहले अभिव्यक्ति के ऊपर। अब ये इन्होंने भाषा का डेवलपमेंट भी साधन अत्यंत सावधानता और सच्चाई बरतती थी उनके प्रयोग में। अपनी तकनीक में वास्तुकला, चित्रकारी और मूर्ति कला के समान ही सतर्क और सटीक थी। रूप की सुंदरता और शक्ति को संकल्पना मतलब आपका कंसेप्शन, आप क्या उसके अंदर देना चाह रहे हो, लक्ष्य और मूल भाव की श्रेष्ठता और समृद्धता के समतुल्य बनाने के लिए तथा इसकी कार्यान्विति की यथायथ मतलब एग्जैक्ट पूर्णता को सौंदर्यात्मक अंतर्दृष्टि अथवा भाविक या इंद्रिय आकर्षण, अपील मतलब आकर्षण की पूर्णता के समरूप बनाने के लिए सजग थी। अब ये पढ़ भले ही जाते हैं, बाकी तो उसको आप देखो, साथ में कंपेयर करो। और इससे ये है कि श्री अरबिंदो ने किन चीजों में प्रवेश किया है। जो कवि है उसने तो किया ही किया है, पर उसका पर्सपेक्टिव श्री अरबिंदो दे रहे हैं और कहीं आप पर्सपेक्टिव देखो। हमको नहीं पता, इसलिए हमको तो हो सकता है कोई दूसरा भी कह रहा है कालिदास के विषय में, वो भी सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर। वो वैसे ही है जैसे कई सेमिनार में खड़े होके कोई वेद के बारे में कह रहा है, कोई श्री अरबिंदो के बारे में कह रहा है। बड़े-बड़े शब्द तो फेंक रहा है, पर उनमें किसी भी शब्द के अंदर कोई सार अपने आप में नहीं है। उस व्यक्ति के लिए जो जानता है कि हर शब्द का क्या महत्व है, बात क्या है। तो वैसे ही अब श्री अरबिंदो ये जो चीज़ कह रहे हैं, उसमें कोई भी एक भी ये आलंकारिक चीज़ नहीं है, अतिशय नहीं है। ये शब्द अपने आप में कुछ रिवील करता है, फ़र्क पड़ गया ना ये। एक व्यक्ति बोलने के लिए बोल रहा है, जैसा कि अखबारों में छपता ही है ये। कोई भी व्यक्ति मरा, ओबिचुअरी आपने छाप दी उसकी, अपूरणीय क्षति हो गई ये समाज को। आप उसके साथ थे, पढ़ के आप भी देखते हो, चाहे परिवार के भी हो, तो भी वो देख क्या उसका हो तो क्या पर कहो ठीक है, अब ये तो तरीका है लिखने का या बोलने का। श्री अरबिंदो वो काम नहीं कर रहे। बोलने के लिए या शब्दों का प्रयोग करने के लिए ये कर रहे हो। ये उसका सच्चा आकलन है। ये फंडामेंटल अंतर है। ये कवि किसी चीज़ को या एक युग दृष्टा किसी युग को ये कैसे देखते हैं, कैसे सामने लेके आते हैं, ये मूल अंतर है। हमको इसका सेंस नहीं, ये कंपेयर करने का सेंस नहीं, श्री अरबिंदो ओरिजिनली क्या कह रहे हैं, उसका कोई विशेष सेंस नहीं। जिसके बारे में कह रहे हैं, उसका भी पता नहीं। तो ये थोड़ा-थोड़ा तो कुछ जाके बीज रूप में चले जाए। हाँ, उसको भी आप पानी-वानी दो, उसको माहौल दो, तो ये बीज प्रस्फुटित हो। नहीं तो बीज ऐसे बीज हैं, वो घुन खा के वो खत्म हो जाएँगे। अन्य कलाओं की भांति और वास्तव में तो इस सारे युग की समस्त मानवीय कार्य प्रवृत्तियों की भांति काव्य कला में भी एक शास्त्र की, काव्यालोचन की, काव्य के आलोचन की, आलोचन मतलब उसका बारीकी से विवेचन,
आलोचना मतलब ये क्रिटिसिज्म उस तरीके से कि ये समालोचना की बात है। ये नहीं कि उसको आप खंडन कर रहे हो, छिद्रान्वेषण नहीं। आपके लिए तो आलोचना भी वैसा ही है, छिद्रान्वेषण भी वैसा ही है, पर धीरे-धीरे ये शेड्स आप बार-बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। काव्यालोचन के एक सुसम्मत और पूर्वक व्यवहारित विज्ञान और कला की प्रतिष्ठा की गई, जो प्रणाली की पूर्णता को गठित करने वाली सभी चीज़ों की आलोचना करता। आलोचना मतलब ये नहीं कि आप उस पे चार्जेज़ लगा रहे हो, वो नहीं। उसका विश्लेषण करता, हम कर रहे हैं ना ये। श्री अरबिंदो ने ये कहा है, अगर दूसरा व्यक्ति ये करता है, तो उसके शब्दों में इनमें क्या अंतर है, कैसे है? आलोचना का क्या अर्थ है? इस शब्द का क्या अर्थ निकलता है? ये समालोचना। फिर उस विषय वस्तु की डिपेंड करता है आप किस चीज़ को सामने लेके आ रहे हो। हमारा एक अपना पर्सपेक्टिव है। तो साधना के दृष्टिकोण से जिस चीज़ को खोलना होता है, हमारी अपनी साइकोलॉजी के कई तत्वों को उजागर करने में जो सहायता देता है, उसको सामने प्योरली कोई इस एकेडमिक्स में जाने में या फिर कोई इतिहास में जाने में, ये हमारा है नहीं। यही हमारा अगर रुचि दूसरे में होती, तो हम दूसरे तरीके से खोलते इसको, तथा उन्हें सूत्रबद्ध करता है। वर्जनीय चीज़ों का निर्धारण करता था, इन चीज़ों को हटाना है, ये वर्जन करना है इसका, कि ये कौन-कौन सी हैं, इनका वर्जन करना है। मूल तत्वों और संभावनाओं को जानने के लिए अत्यंत इच्छुक था। पहली बात तो ये बातें ही नहीं समझ में आ रही, ये चल क्या रहा है। पर इसके लिए वह आदर्श मानकों और मर्यादाओं के शासन के अधीन रहना पसंद करता था। शास्त्र के अनुसार जिसकी परिकल्पना अतिरंजना या दोष त्रुटि रूपी समस्त प्रमाद का निवारण करने के उद्देश्य से की गई थी। हम भी आज किसको बार-बार रेफर करते हैं? जो सिंसियर आदमी है, श्री अरबिंदो को या माँ को। उन्होंने इस विषय में क्या कहा है? तो ये हमारे लिए जो सिंसियर आदमी है वो, और फिर बाद में ये नहीं भई मेरा तो अनुभव ये है, तो फिर श्री अरबिंदो को जगह-जगह, जगह-जगह आप फिर से ये ऐसी क्या बात है? आप एक ऐसे ग्राउंड पे होते हो, ये नहीं कि आप कोई लकीर के फ़कीर हो, कि जी ये लिखा हुआ है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हो वो भी तो बात है ना। श्री अरबिंदो को वेद के अनुभव हुए, उन्होंने कहा, "भई ये अनुभव कैसे? इतना बड़ा सिंसियरिटी का ग्राउंड चाहिए, कितनी बड़ी डिसइंटरेस्टेडनेस चाहिए कि आप ये कह रहे हो कि भई ये बात क्या है?" तो इसलिए बार-बार हम जैसे रेफ़र करते हैं, पर इसके अंदर भी मैंने ये पाया करते नहीं हैं। कम ही हैं जो वास्तव में इस तरीके से देखते हैं, जो सीरियस हैं, जो जीवन को के अनुभव लेते हैं, फिर बाद में उसमें बाकी तो है नहीं। बारीकी से देखने से ऐसे लगता नहीं कि कोई इस तरीके से मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कालिदास का युग, वाल्मीकि, व्यास और कालिदास प्राचीन भारतीय इतिहास के सारभूत तत्व हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास मतलब भारतीय संस्कृति रची इन्होंने, ये कह देंगे अभी। यदि और सब कुछ विलुप्त हो भी जाए, तो भी ये लोग, इनका कार्य प्राचीन भारत का एकमात्र एवं पर्याप्त सांस्कृतिक इतिहास बने रहेंगे। इनकी काव्य रचनाएं मानव आत्मा के 3 चरणों के विकास का उदाहरण एवं प्रतीक हैं। 3 चरण व्यास, वाल्मीकि, कालिदास। 3 चरण, अब ये क्या-क्या चरण? ये उन 3 महाशक्तियों की भी प्रतीक एवं प्रतिनिधि हैं, जो मनुष्य के अपूर्ण एवं अर्ध विकसित स्वभाव में संघर्षरत रहती हैं। कौन-कौन सी? आपकी अंतर्भास, इंट्यूशन, ऊपर की चीज़, फिर आपकी मानसिकता और आपका हेडोनिज़्म, आपकी वाइटल, माइंड और ऊपर का इंट्यूशन। ये अगर हेडोनिज़्म ज़्यादा है, तो इंट्यूशन से दिक्कत होगी, इंटेलेक्चुअलिटी से दिक्कत होगी। इंटेलेक्चुअलिटी ज़्यादा है, तो सौंदर्य बोध है या उसको है, उसको शुष्क कर देता है, खाली पद्धतियाँ बनाता है, फिर फिलॉसफीज़, ड्राई फिलॉसफीज़ बनाएगा।
अंतर्भास होगा तो उसमें चेंज ला देगा। तो भारत में ये इतना नहीं, पर और संस्कृतियों के अंदर तो बहुत ज़्यादा। ये तो विभेद ही रहा उनके बीच में। उन 3 महाशक्तियों की भी प्रतीक एवं प्रतिनिधि हैं, जो मनुष्य के अपूर्ण एवं अर्ध विकसित स्वभाव में संघर्षरत रहती हैं। अब ये देखो, ये जब तक साधना नहीं हो, अब ये तीनों शक्तियाँ आप में भी हैं, ये संघर्षरत कैसे रहती हैं? अभी तुरंत के अंदर संघर्ष है नहीं एज़ सच, हेडोनिज़्म है कुल मिला के, सुख भोगवादी, और उस वो भी निम्न प्रकार का, जिसमें आपकी फिज़िकैलिटी, उसके छोटे-छोटे मुद्दे और आपकी वाइटैलिटी, वो भी लोअर, क्योंकि वाइटल तो साहस में भी जा सकती है, आत्मदान के अंदर भी जा सकती है, सेल्फ सैक्रिफाइस के अंदर जा सकती है, महान अभियानों के अंदर जा सकती है, विश्व विजय में जा सकती है, किसी में भी जा सकती है, ये उच्चतर भावों के अंदर जा सकती है, संसिद्ध कर सकती है, निर्माण कर सकती है, अपने आप को मिटा सकती है। हम इन भावों को नहीं जानते। अभी हमको एक दूरस्थ चीज़ जो दूर से हम देख के सुरुचिपूर्ण रूप से कोशिश करते हैं, हाँ, साहस ऐसा होता होगा, ये चीज़ें ऐसी होती होंगी, हमारी सत्ता का अंग नहीं है, हम हायर वाइटल की चीज़ें भी नहीं जानते। बुद्धि वाली तो बात ही नहीं है। बुद्धि की तो कोई दूर-दूर तक है ही नहीं। जो हम बैठे हैं, उनकी भी ये इसमें कहने में क्या इसमें होना चाहिए? आप अपना जीवन देखो, है नहीं ये बातें। इनको हम कोशिश करते हैं कि जो उनकी कमी है, इन शब्दों से उसको कमी को पूरी कर रहे हैं। इससे कैसे होगी भई? इसका अपना एक क्षेत्र है, उसका अपना एक, हमारे अपने बीइंग में आप ये देख सकते हो कि इनमें संघर्ष, अभी तो हेडोनिज़्म है, कोरा, या उससे भी ज़्यादा यूटिलिटेरियनिज़्म है, उपयोगितावाद, और फिर बाद में मैकेनिकली ड्रिवन है। कई हमारे भय हैं, फ़ोबियाज़ हैं, कुछ समाज के दिए हुए आइडियाज़ हैं, परिवार के आइडियाज़ हैं, अपने सब गुँथे हुए से आइडिया हैं। किस तरीके का आपको परिवार मिला, पत्नी कैसे मिली, वो सारा गड़मड़-गड़मड़ ये चलता रहता है। आप उससे नेगोशिएट करते रहते हो। अगर थोड़ा बहुत आपकी भावना है, तो भैया थोड़ा-सा तो कर, इतना दे दे मेरे को, मैं माँ की कुछ कर भी लूँ। थोड़ी देर मैं भजन भी कर लेता हूँ, थोड़ा-सा मैं ये भी कर ले, ये भी देखो बहुत अच्छा हो गया। उसको एक थोड़े से आप किसी शैवाल को भी हाथ डाल के कहते हो, अरे यार किस कुछ तो हाथ लगा। ये हमारे जीवन की लगभग सारों की स्थिति ये है। आप आश्रम में आ गए, तो भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फंडामेंटली कोई विशेष कुछ हो नहीं रहा। आप वहाँ हो तो वैसे हो, यहाँ हो तो बस वही है कि आप हाथ मार रहे हो, कुछ हाथ लग जाता है, किसी को शैवाल हाथ लग जाता है, किसी को कुछ हाथ लग जाता है, बस। या फंडामेंटली चल रहे हो एकदम, ऐसा नहीं, हाथ मार रहे हैं। जीवन से नेगोशिएशंस कर रहे हैं, भैया मेरे को ये दे दे। उसको आप सिंसियरिटी बोलते हो, और उतना ठीक भी है, बस ठीक है। वही हम थोड़ा-सा ये भी करते हैं, थोड़ा सत्र भी करते हैं, थोड़ा अध्ययन भी करते हैं, थोड़ा देखो मैंने ये मोल्ड किया है। हम 4 बार पांडिचेरी भी जाते हैं। हम ये वाला काम भी करते हैं। हम पैसा भी देते हैं अपना। आप धीरे से खुद सुन के तो देखो इन बातों को। हमारी संभावनाओं के सामने जब इन बातों को रखते हैं, तो आपके भीतर की डिसेंसी भी कहती है, यार चुप रह। तू चुप रहेगा उतना ही कम उघड़ेगा कम से कम। तू जितना बोलता उतना उघड़ रही है तेरी बातें। और हम इन चीज़ों को सामने रखते हैं, ये दिखाने के लिए हमारे में माँ के प्रति ये भी है, माँ के प्रति वो भी है। जबकि डिसेंसी अंदर ये कहती है, यार क्यों उघाड़ रहा है? वो जान जाती है वो चीज़ भीतर से। इसमें कोई हमारी आप एक-दूसरे सबकी ये है, सिंसियर व्यक्ति वो है जो ये जान जाता है, दूसरे को सेंस नहीं होता। वो सामने रखता है अपनी उन बातों को, जो भीतर की अंतरात्मा कहती रहे क्यों उघाड़ रहा है? ये कोई बातें हैं क्या करने की? और ये ही बातें वहाँ ऐसे रखी जाती है सभा के अंदर, ग्लोरीफाई करके, हम तो ये भी करते हैं, हम ये वाले काम भी करते हैं। हमने तो ये भी पकड़ रखा है। हमने तो आजकल पंकज जी को बुलाते हैं हम झुंझुनू से, और सत्र ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अरे यार! क्या कह रहे हो ये? हमने 50 बार सावित्री पढ़ी, 40 बार पढ़ी। ये कहने की बातें हैं क्या कोई? इसके साथ ही इनकी कृतियाँ आर्य सभ्यता के 3 मनोभावों के
एक ही साथ सूक्ष्म विराट दोनों ही पहलुओं के चित्र प्रस्तुत करती हैं, जिनमें इनकी कृतियां तीनों महाकवि हैं। इनकी कृतियां आर्य सभ्यता है। उनके तीनों मनोभाव के सूक्ष्म पक्ष और विराट पक्ष, ये तीनों ही, मतलब ये नहीं कालिदास भी उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे और उसका मतलब माइक्रो और मैक्रो, और वो भी डीपर पर्सपेक्टिव से, जिनमें इन तीनों मनोभावों में प्रथम था नैतिकता प्रधान, दूसरा प्रधानतः बौद्धिक और तीसरा प्रधानतः भौतिक। नैतिकता आप हायर उसमें चले गए, दूसरा मेंटलाइज्ड और तीसरा इसके अंदर से हिडोनिस्टिक नीचे आ गया। इसके अंदर भौतिक हम जो सोच रहे हैं उस पे नहीं, उससे ऊपर है। ये तीनों हो गए। नैतिकता हम जिसको नैतिकता, वो नहीं, वो वाली बात नहीं जिसमें इंट्यूशन का इनपुट है। इंट्यूशन तो तीनों में ही है। आत्मा की चौथी शक्ति आध्यात्मिकता, जो ही केवल सबको उनके साथ स्वयं के संलयन के द्वारा शासित और समन्वित कर सकती है। यद्यपि प्रत्येक क्रमागत विकास में व्याप्त रहकर उसने शक्तिशाली रूप से उसे प्रभावित किया, किंतु उसकी प्रधानता का अपना कोई युग नहीं रहा। उसका कोई युग नहीं रहा और अन्यों की भांति संपूर्ण जाति पर हावी होकर उस पर अधिकार नहीं किया। तो तुरंत आप ये कहोगे वैदिक युग। मैं बार-बार ये कहते आ रहा हूँ, श्री अरविंद के आधार पे कहते आ रहा हूँ, और मैं अपनी बात तो क्या कहूँगा, मेरे पास तो बात है ही क्या अपनी। श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि ये तो युग अब कालिदास का युग है, पर मासेस तो नहीं है ना। मासेस तो वैसी की वैसी हैं हमेशा ही। वो तो उसके मुद्दे तो हमेशा वो ही हैं। अरे माँ श्री अरविंद के संपर्क में होके हम क्या हैं? तो आप अगर हम इस ऐसी चीज़ के ऐसी पावर डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम उसके साथ संपर्क में कह रहे हैं अपने आप को और अपने जीवन को संभाल लो, हम में से कौन सा ऐसा है जो ये कहता है देखो हमको देखो, हम माँ और श्री अरविंद की शिक्षा के डिमॉन्स्ट्रेशन है, कौन है हम में से ये कहने वाला? तो सामान्य जनता किस तरीके की है? वो तो जैसी है वैसी है। अरे भी आपसे और मेरे से अपेक्षा रखी जाती है, आपसे रखी जाती है या नहीं रखी जाती, मेरे से तो रखी जाती है। मैंने तो और सारी प्रतिबद्धताएं हैं उनको कहने के लिए दरकिनार भी कर दिया कि नहीं नहीं मेरे को तो जीवन इसके लिए देना है, और फिर भी कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। वो खाली जैसे हाथ क्या लगता है, शैवाल शैवाल हाथ लगता है बस, कुछ नहीं। इसलिए ये स्थिति है तो कॉमन मासेस की, वो तो जैसी है वैसी है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका मेन जो उस समय का भाव है वो आपके मासेस को गाइड कैसे कर पाता है। इसलिए वैदिक युग में भी प्रकृति वैसी ही थी, दूसरे युग में भी वैसी थी, पर उसका नियोजन कैसे करना है। माँ ने आश्रम में नियोजन एक तरीके से किया, कोई मूर्ख आएगा वो उसी सेटअप को उसका नियोजन ऐसे करेगा कि जो बनी बनाई चीज है वो अब इनसे चल ही नहीं रही। ये तो मूर्खता है। ये एक समझने की बात है कि आध्यात्मिकता को तो कभी स्थान मिला ही नहीं और मिल सकता भी नहीं था। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं अतिमानस जब तक नहीं आएगा सच्ची आध्यात्मिकता को स्थान नहीं मिल सकता। एक तालमेल है, वो तालमेल के अंदर निर्भर करता है। नीचे के भाग कभी भी आपने विजयी रूप से उनको उनका सच्चा स्थान नहीं दिया, विजयी रूप से। हाँ, काल रहे भारतीय संस्कृति में, और किसी को तो इसका सेंस था ही नहीं, पर इसीलिए नैतिकता को एक प्रधान स्वर के रूप में रखा और सब लोगों को नैतिकता का जो है उसके आधार के ऊपर, आध्यात्मिक नहीं नैतिक, कि सारों को इतना नैतिक बनाओ कि आपकी जो लोअर टेंडेंसीज हैं, आध्यात्मिकता अपने आप के अंदर जिसको उन्मुक्त, वो प्रारूप तो माँ और श्री अरविंद ने तो भले ही सामने रखा,
और तो कहीं ये वाला रूप जो प्योर स्पिरिचुअलिटी कहें किसको, वो तो डिफाइन नहीं कर रहे। वो समस्या को काट के पलायन करके दूसरी चीज में जा रहे हैं, तो वो तो कोई इश्यू नहीं रहा ना। हाँ, सिंसियर लोग हैं, बहुत सिंसियर लोग हैं, उनकी सिंसियरिटी पे शक नहीं किया जा सकता, पर उस समस्या को वो सर्वांगीण रूप से पोज़ ही नहीं कर रहे। इसलिए वो इस समय को माकूल उत्तर नहीं दे सकते, वो किसी व्यक्ति विशेष की आत्मा को तो रुच सकता है, उसके लिए तो वो कहे मेरे को तो इसमें पूर्ण योग नहीं चाहिए, तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है उसको पूर्ण योग देने की। मेरा मार्ग इनका है साहब, रमण महर्षि का, या मेरा ये पर्टिकुलर ये लाइन है, मेरे को पलायन करके जाना है। कोई नहीं रोक सकता उसको। वो सामने से कह ही नहीं रहा कि मेरा पूर्ण योग है। पर जो व्यक्ति इसमें कह रहा है नहीं, मैं इसको इहलोक और परलोक मेरे लिए 2 नहीं हैं, और मेरे लिए तो हो सकता है परमात्मा के लिए ऐसी क्या मजबूरी थी कि पहले तो आके खड्डे में गिर गया और फिर बाद में इससे पलायन करके भागना ही एकमात्र उद्देश्य है। ये बात तो नहीं समझ में आती। ये श्री अरविंद ने कहा, और जेल के अंदर फिर बाद में ये यही प्रश्न के अंदर कि भई ये बात क्या है? अभी तक तो किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। मतलब कहीं भी इस चीज़ का उत्तर नहीं है, वेद में भी इसका इस तरीके से उत्तर नहीं है। और उसको उस समय इतना देखा भी नहीं था श्री अरविंद ने वेद को। तो उन्होंने कहा भी इसका उत्तर नहीं मिल रहा। पलायन करके चले जाओ, अभी तक वो ही बात वैलिड चल रही है, तो ठीक भी है। जो पलायन वृत्ति है, वो ठीक है। वो तब जब इस जगत के अंदर कोई मुद्दा नहीं है। तो यार ये बात नहीं समझ में आती कि जो परमात्मा है, वो ऐसे जगत में आया ही क्यों? जहाँ निकल भागना, वही मनुष्य की, जीव की तो एक एक बाध्यता हो सकती है, यहाँ आके वो फँस गया। पर जो फँसने वाला है, वो तो स्वतंत्र होना चाहिए। उसके क्या मूर्खताएँ या सनक जगती है बीच-बीच के अंदर। एक में जग जाए, 2 में जग जाए, ये इतने जनों में कैसे जग रही है? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये क्या बात चल रही है? तो इसके उत्तर के लिए फिर बाद में ये भी पलायन करना, तो इसका कोई उद्देश्य नज़र नहीं आता। तो इसका रहस्य क्या है? इसके इंडिकेशंस फिर विवेकानंद जी ने जेल के अंदर दिए। कुछ लोग इतनी मूर्खता के ऊपर ये कह रहे हैं कि विवेकानंद जी श्री अरविंद के गुरु थे। अब मूर्खता का तो देखो एकाधिकार किसी का है नहीं। उनको सुविधाजनक है कहीं ये बोलना कि विवेकानंद जी गुरु थे इनके। आप किसी से मार्ग में पूछ लेते हो, भैया ये मनसा देवी का मंदिर किधर है? जो बता देता है वो आपका गुरु हो जाता है। ये बड़ी विचित्र बात है, मतलब किसको कौन-सी चीज़ को कहाँ रखा जाए। तो ये मैं इस पर्सपेक्टिव से या इस मुद्दे में कह रहा हूँ कि आध्यात्मिकता को कभी भी युग नहीं मिला है। पहली बार माँ और श्री अरविंद आए हैं, और वो कह रहे हैं जब तक लोअर नेचर की बदमाशी रहेगी, सबकॉन्शियस रहेगा, इनकॉन्शियस रहेगा, जब तक ये रहेंगे, थिंग्स विल ऑलवेज एंड बैडली। जो रियल अवेकनर का तीसरे वॉल्यूम में शुरू इससे किया था, थिंग्स ऑलवेज एंड बैडली। क्योंकि जब तक मृत्यु है, अज्ञान है, बुढ़ापा है, और सबकॉन्शियस का प्रवेश करने की जब तक रहती है, तब तक आप हमेशा ही एक इनसिक्योर ग्राउंड पे रहते हो। तो भगवान कृष्ण आए, उनके पैर के अंदर, तो श्री अरविंद ये बता रहे हैं भी ये इस चीज का सूचक है। आपका अभी भी सबकॉन्शियस और ये जो लोअर नेचर है, वो अभी विजित नहीं है, जीती नहीं गई। वो तो अभी भी ससेप्टिबल है। तीर आएगा उसको धराशायी कर देगा। तो हम यहाँ भगवान की पूर्णता वो संसिद्ध करने आए हैं। ये प्लेन सत्य है। तो इसमें और कोई दूसरा उद्देश्य रखना और कोई दूसरी बात करना, ये मूर्खता है, और सारे बिल्कुल तुरंत बंद करो ये, और गंभीरता से हम इस कार्य में लगें। ये ही ये धारा है इस समय, जिस ओर मूवमेंट है, वो दिव्य जीवन की ओर है। और ये माँ श्री अरविंद ने तो आके इसका उद्घोष किया है। बाकी प्रकृति इसी ओर, नहीं तो अर्थ नहीं है इस सारे का।
हमको भी सच्चा सुख ये करोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। ये बात बार-बार, बार-बार खुद को कन्विंस करवाओ। भीतर तो पता है, बाहरी प्रकृति मानती नहीं। ये रोज़ सुन के चले जाते हैं, वही मंसूबे, वही सारी चीज़। समय जा रहा है, उसके साथ आपकी एनर्जीज़ जा रही हैं और नए संस्कार ज़बरदस्ती के वो पैदा हो रहे हैं, उनको फिर तोड़ना पड़ेगा। मैं ऐसे ढाँचे खड़े कर रहा हूँ, मेरे को यार क्यों क्यों कर रहा है ये? मेरे को सफाई करनी पड़ेगी, मैं ऑलरेडी यहाँ सफाई कर रहा हूँ, उसमें मुश्किल पा रहा हूँ, तू और कचरा क्यों कर रहा है? अपने अंदर उच्चतम एवं अत्यंत विभिन्न काव्यात्मक गुणों को एक साथ धारण करने के साथ ही साथ, अपनी विवरणात्मक व्यापकता एवं शक्ति के द्वारा अपने युग एवं मानवता का प्रतिनिधित्व एवं उसे प्रतिबिंबित करने के कारण, ये क्या-क्या कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। ही हमारे 3 प्रमुख कवि अपना परम पद बनाए रखते हैं और महानतम विश्व प्रसिद्ध होमर, शेक्सपियर तथा दांते से समकक्षता रखते हैं। ये तीसरे के अंदर महानतम विश्व प्रसिद्ध, ये एक फर्स्ट रैंक के ये हैं, फिर सेकंड रैंक के ये हैं। श्री अरविंद ने ये रैंकिंग की है। वाल्मीकि और व्यास से कई शताब्दियां बाद, कदाचित वाल्मीकि और व्यास से 1000 वर्ष बाद, कदाचित 1000 वर्ष या उससे भी अधिक वर्ष पश्चात, राष्ट्रीय चेतना के मूर्तिमंत स्वरूप कालिदास, राष्ट्रीय जो चेतना है, उसका एक लिविंग, एक रिप्रेजेंटेटिव स्वरूप कालिदास का आविर्भाव हुआ। तो हम में से हर जना यदि माँ से जुड़ जाता है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, भले विश्व में एक भी न हो, माँ के कार्य का मुखबिर, उसका प्रतिनिधि, अरे जुड़ो भई, कार्य अपने आप होगा। हमारे को तो ये है कि हृदय उससे भावित हो, बस वो हमको अपनी वाणी कहे, अपने कार्य में लेना शुरू कर दे। वाल्मीकि और व्यास के युगों के बीच जो सांस्कृतिक अंतर था, उससे भी कहीं अधिक भिन्न सभ्यता का प्रतिबिंब कालिदास ने प्रस्तुत किया है। इनका आगमन उस युग में हुआ जब चरित्र की और बुद्धि की प्रेरक शक्ति का अतिशय उन्माद अपनी क्रिया कर चुका था, जो कि अपनी परिणति एवं प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के साथ समाप्त हुआ। इनके लिए काफ़ी डिस्कशन की वैसे ज़रूरत है, पर अब ये तो संभावना से बाहर की बात है। और इसका मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिकता क्षीण हो गई थी, इस संस्कृति की धारा है वो क्षीण हो गई। इसको किस पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए, किसी भी चीज़ को, भारतीय संस्कृति क्या कर रही थी, युग चक्र क्या कर रहा था, इन सारी गतियों को, मतलब एक भी चीज़ को रखने के लिए पहले ये सारी चीज़ें, कि मेरे पास गिवन कंडीशंस क्या-क्या हैं, मैं कोई रसोई बना रहा हूँ, तो मेरे पास ये इंग्रीडिएंट्स हैं, वो सारे टेबल के ऊपर आ गए। अब ये लो साहब, ये आप इसका कुछ कर लो। मैं कोई कलाकृति कर रहा हूँ, कोई क्राफ्ट बना रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ें भैया मेरे साथ टेबल पे रख दो, फिर मेरे को जितनी जो-जो चाहिए, कि रंगोली बना रहा हूँ। तो वैसे ही श्री अरविंद ने जिन-जिन चीज़ों के बारे में जो-जो पर्सपेक्टिव दिया है, पहले तो वो सारा, नहीं तो एक सेंटेंस में हम खो जाएँ और उससे तो हम कभी भी निष्कर्ष पे नहीं आएँगे। हम खाली ऐसे नोशंस बना बैठेंगे, जो श्री अरविंद भी नहीं कह रहे वो बातें। तो एक व्यापक दृष्टिकोण से ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये तो आपने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया हो, भारतीय संस्कृति है, वेद है, इनकी फाउंडेशंस है। फिर बाद में जितने भी इनके हैं, एक पर्सपेक्टिव के रूप में सारे को आप बार-बार, बार-बार फिर रेफर करते हैं, फिर देखते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अगर ऐसा करें तो इसके लिए आप पाएँगे कि नेसेसरी अभी तो बौद्धिक आपको यंत्र है, उसकी भी तैयारी नहीं है। तैयारी नहीं हुई, आप शुरुआत करना चाहो तो भी करोगे किस आधार पे? ये तैयारी नहीं है। ये तैयारी कोई करवाने की स्थिति भी नहीं है, करवाए कौन? आप लोग तो सब चीज़ों से संपर्क में, जो जितने के संपर्क में हो उससे देखो। जो संस्थाएँ हैं, जो जो इसमें स्पेशलाइज़्ड हैं सपोज़,
ये पीएचडी करवाती है वेद के अंदर, ये इनकी बातें करते हैं, तो भी उनके से आप बारीकी से देखो, ये बातें तो हैं नहीं। सर्टेन नोशंस हैं, वो व्यक्ति किस धारा से आया है, हमने नज़दीक से देखा। ऐसे व्यक्ति जो 40 साल से खुद वेद का काम कर रहे हैं, पर उसके अपने प्रेजुडिसेस हैं। अल्टीमेटली उसको ये है भई ठीक है, ये वेद वाली बातें तो ठीक हैं, पर परिवार का ये करना ज़रूरी है, तो हर चीज़ में उसके ये प्रैक्टिकैलिटी झलक जाएगी और वेद वाली बात हमेशा ये खाली एक साइड इश्यू हो जाएगा। आप किस तरीके के हो, वो आपकी चीज़ में रिफ्लेक्ट किए बिना रह ही नहीं सकता। तो इसलिए आप बात भले ही वेद की पुस्तक की कर रहे हो, वो व्यक्ति उसमें हो सकता है ईमानदार हो, वो खुद भी नहीं जानता कि कैसे उसका सारा बैकग्राउंड रिफ्लेक्ट करता है इस सारे में से, वो तो आएगा ही। केवल साधना इन चीज़ों के अंदर प्रवेश का एकमात्र आपको सिक्योर ग्राउंड देती है, नहीं तो कैसे प्रवेश करो इसके अंदर? वो व्यक्ति बेचारा कह रहा है 40 साल मेरे को इसमें हो गए, वेद का ही मैं काम करता हूँ, सारी चीज़ें हैं, पर मेरे को अगर एक देवता का भी स्वरूप थोड़ा-सा सेंस आ जाए, मैं धन्य मानूँगा अपने आप को। और उनके जब आप ऑनलाइन उनके व्याख्यान भी हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी हैं, वो अगर आप देखो तो तुरंत आप देख सकते हो कि ये व्यक्ति भी अरे! ये क्या है? तो बताओ उसके छत्र छाया में जिन लोगों ने पीएचडी करी और जो कह रहे हैं हम बड़े सीरियस हैं इस बारे में, खाली पेट भरने के लिए पीएचडी नहीं कर रहे, अनुसंधान के लिए कर रहे हैं। उस व्यक्ति को भी यदि उसकी गाइडेंस में करता है, उसको कभी भी सच्ची पिक्चर नहीं आ सकती। ये हम धीरे-धीरे पा रहे हैं ये बात। तो समस्या डिटेल की है। ये एक समस्या बनी हुई है वैसी की वैसी। कोई इसके लिए पदार्पण करने के लिए तैयार नहीं है, जो आपके जीवन को सोना बना देगा, जो आपके जीवन को जीवन बनाएगा, उन चीज़ों में प्रवेश करने के लिए हम में से भी एक जना तैयार नहीं है। ये वास्तु स्थिति है ये। ये वस्तु स्थिति तुरंत की है। और जो लोग एकेडमिक्स के अंदर हैं, जिनका उनसे संपर्क है, वो ये जानते हैं कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो इसलिए कोई चीज़ निकल के आ नहीं रही इन क्षेत्रों के अंदर। वेद के बारे में अभी जो जो हम ऑर्गेनाइज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपके इश्यूज़ प्रैक्टिकल हो जाएँगे। ये सैद्धांतिक या ये नहीं, आप एक स्तर के ऊपर आके आप कहोगे भई यहाँ आके रुक गए। वहाँ उस चीज़ को तोड़ने का काम वो केवल साधना कर सकती है और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती, प्रवेश नहीं कर सकते। ये बात का सेंस आपको तब आएगा, जब एक्चुअल आप कोई फ़ील्ड पकड़ेंगे, उसके भीतर प्रवेश करेंगे। भले आप ट्रांसलेशन का ही काम कर लेते हैं, भले जो मैं कह रहा हूँ उसको ट्रांसक्राइब करने का काम कर रहे हों, तो भी आपको इसका सेंस नहीं आएगा, आप अपने ही फ्रेमवर्क से कैसे टूट जाओगे। कई चीज़ें समझ में आएँगी, कई चीज़ आपके तरीके से आपको लगता है समझ में आ रही हैं, आ नहीं रही। कई चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। भई कई चीज़ ऐसी है जो आप सोच रहे हो मैं ऐसा कह रहा हूँ। कई चीज़ आपको लग रहा है हाँ, बिल्कुल, आपको उसमें कल्पना की ज़रूरत नहीं है, आप कह रहे हो नहीं, नहीं मेरे को समझ में आ रही है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप कह रहे हो ये अनइंटेलिजिबल है। और तीनों में ही आप ये पाओगे कि जब लिख के मेरे से वेरीफ़ाई करवाओगे, भई आपके सामने मान लो एक व्यक्ति बैठा है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा पर एटलीस्ट कम से कम मेरी बात कही तो मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर आप इसको लिखते हो तो तुरंत वेरिफ़िकेशन हो जाएगा। इसलिए मैं इसके ऊपर इतना आग्रह रख रहा हूँ कि आपके डेवलपमेंट का, बौद्धिक डेवलपमेंट का और शॉर्टकट क्या है? आप जो चीज़ समझ रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपने श्री अरविंद को पढ़ा, पर पढ़ा तो आपके फ्रेमवर्क से, आपकी तैयारी किसके हाथ के नीचे हुई? किसी के हाथ के नीचे नहीं। अब आप जो समझ रहे हो उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें जो आपका बैकग्राउंड है वो रिफ्लेक्ट करेगा, उस तरीके से समझेगा। आप बिल्कुल निष्पक्ष हो तो भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ आके हम इस समस्या को फेस अगर आप सीरियस हो और इसमें आप प्रैक्टिकली ये फ़ील्ड पकड़ते हो, तो आप एनकाउंटर करोगे ये समस्या, अदरवाइज़ तो वहम में जीवन निकल जाता है। वहम में निकल जाता है। हमने माँ को पढ़ा, हमने श्री अरविंद को पढ़ा, एक कोई अगर टॉपिक ले लेते हो, इसके ऊपर अब क्या कहा? और उसके ऊपर चर्चा, परिचर्चा और उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हो, बताओ ये कैसे? तो आप ये पाते हो कि चेतना अभी क्लियर नहीं है।
मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने साधना अपना ली। जो ये समझते हैं जिनके ये प्रक्रिया है भी, पर अभी भी क्लैरिटी नहीं आती। क्वेश्चन पूछते ही अभी पता चलता है ग्रे है अभी, अभी इतनी क्लैरिटी आई नहीं। ये मैं एक्चुअल मुद्दों की बात कर रहा हूँ। ये कोई कोई ऐसी नहीं जो ये जनरली लोग जैसे कॉलम्स लिखते हैं और ये वैसी बातें नहीं हैं ये। ये इससे आगे नहीं चल पाएँगे। ये कुछ समझ रहे हो देविका जी, इसलिए मैं जो आग्रह रखता हूँ लिखने पे और पे वो इसलिए रख कर रहा हूँ। नहीं, कोई हमको वेरिफिकेशन नहीं है इसका। हाँ जी। ये फंडामेंटल आपके बीइंग में फ़र्क ला देगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क ला देगा। आप कैसे देख रहे हैं, श्री अरविंद की चीज़ को वैसे ही नहीं देखोगे फिर आप, वैसे कैसे देख लोगे? आपके लिए फिर बाद में शब्द वो कोरे शब्द नहीं रह जाएँगे, आपके लिए जीवंत रियलिटीज़ बन जाएँगी। अभी नहीं है, न बन सकती, इस अप्रोच से बन सकती भी नहीं। ये तैयारी यदि गंभीरता से न करो, हाँ, पर इसके लिए जो तपस्या का काल है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उससे निकलना पड़ेगा आपको और वो कभी खत्म होती नहीं, क्योंकि अनंत संभावनाएँ हैं और होनी चाहिए भी नहीं। क्यों क्यों चाहिए? हमको एक छोटी-सी चीज़ कर लें, हमको मिल जाए, क्यों मिल जानी चाहिए? अच्छी बात है ये। इसलिए मैं बार-बार, बार-बार आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ। इसके पॉइंट्स बनाइए, लिखिए, चर्चा कीजिए, फ़ोन कर लो ना। अरे कोई व्यक्ति सामने से आपको कह रहा है मुद्दों के लिए फ़ोन करो। नहीं तो सामने ये कहे मेरे पास समय है क्या? कोई उठाता ही नहीं फ़ोन। उठाना चाहिए भी नहीं। क्यों उठाना चाहिए? क्या है ऐसा सामने वाले के अंदर जो फ़ोन उठाना चाहिए? आप गंभीरता से यदि तैयारी करना चाहो, तो आपको इस काल से गुज़रना पड़ेगा, हम में से हर एक को। मैं प्रयास करता हूँ रोज़ अपने आप को इसमें से गुज़ारने का, डेली। और मैं ये जानता हूँ अगर ढीला अपने आप को एक दिन भी छोड़ दो, तो कवरिंग आ जाती है, क्लाउडिंग आ जाती है चेतना के ऊपर। रविकांत जी, कोई बात है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है और सोचनीय है कि अगर एक दिन भी हम आलस कर जाएँ तो क्लाउड आ जाते हैं, फैक्ट है ये। हाँ, पर अपने को तैयारी जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमको श्री अरविंद में माँ में प्रवेश करना है, हमको गंभीर तैयारी खाली ये इससे नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ इसमें हमको बहुत गंभीर रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। ये इसमें से गुज़रना पड़ेगा यदि हम वास्तव में कुछ वर्थव्हाइल जीवन में चाहते हैं तो। सर सारे दिन बुक्स पढ़ते हैं और 24 घंटे एक मन में सफोकेशन रहता है कि यार हम इतना कर रहे हैं, कब कब कुछ होगा? माँ से मैं मैं वन टू वन डिस्कशन करता हूँ, कहता हूँ कि माँ कुछ तो तू दिखा, कुछ तो हमें पता लगे कि हम कहीं बढ़ रहे हैं। हुँ, कुछ तो मतलब ये एक सफोकेशन मेरे तो इतना ज़बरदस्त है हुँ। कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, और हम अगर स्वीकार करते हैं इस बात को और और आपका इस हो इससे होगा बने रहना, जी, आप जो लगातार बने रह रहे हो, वो इसका प्रमाण है और इसमें पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें प्रवेश करने के लिए हमको इसकी तैयारी पॉइंट्स है और है, नोट्स टैली करना है। अब भई साधना किसी ने सिंसियरली अपना भी ली, पर अब तो उसने दाखिला लिया है। माँ श्री अरविंद का कार्य कोई इतना ऐसे नहीं, उसके लिए तो भयंकर ज़बरदस्त तैयारी की। वो तो दिव्य जीवन को और छोटी-छोटी जो पलायन की पद्धतियाँ, उसके लिए ही कितनी तपस्या करने की आवश्यकता है। ये तो पूर्ण योग की बात कर रहे हैं। इसके लिए तो जितनी तैयारी करें उतना ही और अपने ही जीवन को सोना बनाना है इसके अंदर तो। तो हम जो दमदर अभी हमने पढ़ रख शुरू कर कर रखी है, जो श्री अरबिंदो की दमदर है, इसीलिए उसका एक-एक तार, 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 तार कि समर्पण की बात करते हो कैसे? कहते किसको हैं? इसीलिए उसी दृष्टिकोण से जो बहुत सीरियस लोग हैं, उसी संबंध से तो आप रिकॉर्डिंग अपने समय से आपको मिलती तो होगी। आप वो उसको देखना, वो आपको अच्छी लगेगी। इस शब्या जी कोई बात है इसमें? अभी अभी तो नहीं है भैया।
जो हम लोग को मिल रहा है अभी आपसे, वो बहुत बड़ी चीज मिल रही है। एक नया तरीका मिल रहा है कि अप्रोच करने का। और हम अभी नहीं कुछ कह सकते हैं भैया, लेकिन हाँ, दृष्टिकोण तो बदल रहा है। कभी हम लोग इस दृष्टिकोण से न पढ़े न सोचे। दिमाग में तो एक ही बात बैठा के पढ़ते थे कि इनकी भाषा क्लिष्ट है, इनकी भाषा क्लिष्ट है। बचपन से तो यही बात सुनते आए थे कि इस जिस स्तर से लिखे हैं हम लोग अभी पहुंच ही नहीं सकते। ये तो लिख के करके प्रैक्टिकल दिखा के गए हम लोग को रास्ता। हम अंदर से चलना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। कमजोरी तो आप साफ साफ दिखा दिए कि कमजोरी हम लोग के तरफ से है, उनके तरफ से कमजोरी नहीं है। और जैसे जैसे आप बताते जा रहे हैं, एक एक परत तो आप खोल रहे हैं उसको। तो हम लोग का अप्रोच तो यही सेंटेंस, यही चीज। और आप बोले ये बात की हम लोग के अंदर जो बैकग्राउंड है, उसी के आधार पर तो हम हर चीज को समझते हैं। और इसका आपका आपका जिस बैकग्राउंड से आप रहे हैं और जिस बैकग्राउंड से हम रहे, दोनों का परिवेश का तो असर है हम लोग के सोच पर भी है और अप्रोच पर भी है। तो एक ही सेंटेंस को अलग अलग सब्जेक्ट के लोग अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। तो आत्मिक दृष्टि से आत्मा क्या बोल रहा है उस और उसका क्या स्वरूप है, इस सब के बारे में तो सोचने का कभी फुर्सत ही नहीं मिला है। अब समझ में आया। जैसे आज ही आप चारित्रिक दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से, तो ये सब शब्द ही हम लोग के लिए नया शब्द है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप शब्या जी। एकदम दमदर अलग वाला भी आप अलग चीज। सुनते हैं ना, वो जो दमदर की है हाँ वो हाँ सुनते हैं हाँ ना हाँ आप? हाँ हाँ। उसमें आज भी है, मैं आज आज 9 बजे से तो वही ना होगा भैया, हाँ हाँ आज 9, दमदर ही ना होगा। हाँ, हाँ 9 संडे से वाला 10। तो ही कर रहा है। हाँ हाँ विवेक, कोई बात है? थैंक यू। दे दी है आपके पास, आ जाए और प्रैक्टिकल करें। ये स्थान भी मिल गया है हम लोग को, लेकिन हाँ फिर भी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन पहुंच रहे हैं। हाँ जल्दी बिल्कुल से जल्द पहुंचेंगे, उसमें ये नहीं है। बिल्कुल। हाँ विवेक। तो यहाँ पर एक पंक्ति आई थी कि जो प्रथम था नैतिकता प्रधान, दूसरा था बौद्धिक प्रधान और तीसरा था भौतिक प्रधान। तो जब श्री अरविंद आए तो इन तीनों का समन्वय था उनके अंदर। नहीं, वो बाकी तो परात्पर का तत्व लिया है, वो तो ट्रांसेंडेंट से कोई तत्व लेके आए। वो एक तत्व ही अलग है, नहीं तो ये आप इन्हीं मानकों के ऊपर बातें कहोगे, वो तो हो ही नहीं सकती। आप एक नए दृष्टिकोण से नई चीज को लेके घर बनाते हो सकता है कोई ईंट काम में ले लो आप, वो लेने के लिए ले ली, नहीं अगर आपको जरूरत है नहीं ले रहे हो। आप अपने तरीके से मोल्ड करके चीजों को, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब श्री अरविंद कह रहे हैं ये, कि तीनों को गुणों को अगर काम में लेते हुए भी अवतार उनसे कोई बंधा हुआ नहीं होता। तो इन्होंने तो परात्पर के तत्व को लाके सामने चीज रखी है, इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूं उन्होंने नए जगत का निर्माण किया है। उन्होंने वो ही चीजें काम में नहीं ली। उन्होंने इनफैक्ट ये दिखा दिया कि ओवर माइंड भी जो है, वो प्रकृति के रूपांतर का कार्य नहीं कर सकता। रूपांतर नहीं करेगा, इसीलिए श्री कृष्ण उनके साथ 24 नवंबर हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 के अंदर वो उनके साथ एक हो गए कि हाँ, ये एकजुट होके इस चीज के लिए कार्य करेंगे। आज तक की जो हाईएस्ट अभिव्यक्ति धरती के ऊपर आई थी, वो तो ओवर माइंड आई थी। पहली बार कोई सुपर नेचर धरती के ऊपर चली थी। वो फिर बाद में श्री अरविंद के कार्य के लिए तो एक देवता ऐसा नहीं है। दुर्गा आई, माँ से सबमिट करती, हाँ हम
बिल्कुल। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम किसकी संपर्क में, हम किसके साथ हैं। ऐसे के अंदर लोगों को ये सेंस नहीं कि वहां श्री अरविंद को हटा के राम जी को प्रतिष्ठित कैसे कर सकते हैं, ये संभावना कैसे हो सकती है। और सारे उनके कार्य में सहयोग कर रहे हैं। श्री अरविंद सामान्य कोई कोई अवतार, कोई वो नहीं है भाई। माँ जो है जगदम्बा स्वयं है, जिनके बारे में दामोदर हम पढ़ रहे हैं, और वो परम पुरुष स्वयं हैं। उनकी अवमानना कैसे टॉलरेट की जा सकती है? ये तो पूरी धरती को नष्ट करने का काम है। कोई सोच भी कैसे सकता है? पर मैं कह रहा हूं, दूसरों की बात छोड़ो, हमको सेंस नहीं है कि वो कौन है। हमको कोई आइडिया नहीं है हमारी धन्यता का, कि हम कैसे ब्लेसेड लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं। ये आइडिया तक नहीं है, इसीलिए तो हम दूसरी चीज में जाते हैं। अगर ये आभास भी आ जाए कि मैं किसको बिलोंग करता हूं, मैं एक राजा का व्यक्ति हूं, मैं इस चीज में नहीं जा सकता। मैं एक राजा की पत्नी हूं, मेरा व्यवहार उसके अनुकूल होना, उसके योग्य होना चाहिए। मैं मां श्री अरविंद का हूं, मेरा व्यवहार, मेरा चिंतन, मेरी चीज उनके योग्य होनी चाहिए। उनकी स्टाम्प आप पे जहां जाओ वहां आप उनको लेके जाओ, आप थोड़ी जाओ। आप कहीं भी जाओ तो कम से कम ये तो होनी चाहिए, मैं अगर कहीं भी जाऊं, रिप्रेजेंट किसको करना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तित्व क्या होता है, ये चीज तो हम सबको होनी ही चाहिए। जैसे श्री अरविंद ने कहा, भारतीयता, आप कहीं भी जाओ, आप भारतीयता की छाप लगा के आओ वहां पे। और भारतीय कौन है? जो बाहरी चीज को नहीं कहता, एकमात्र अंतरात्मा, मैं आत्मा हूं। ये छाप आप जहां जाओ वहां स्टाम्प लगाया हो। तो हम जहां जाएं, जीवन में जो कार्य करें, आप कहीं भी रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वर्दी ऑफ श्री अरविंदोज हेल्प, आप श्री अरविंद के नाम के योग्य, उनके पुत्र होने के योग्य, ये तो होना ही चाहिए भाई। इस बारे में सोचना कि हमारे एक एक कृत्य को इस तरीके से देखो। ठीक है विवेक? हाँ भैया। 9 बजे मिलते हैं। जय श्री मां। बस।